शाही महाराज की कीर्ति महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे जिले में दूर दूर तक फैलाने में नाना साहेब चांदोलकर दासगणु महाराज की तरह मुंबई में रहने वाले काका साहेब दीक्षित ये प्रमुख व्यक्ति थे। उसी तरह मुंबई में रहने वाले आनंदराव पाखाड़े जो अण्णा करके जनमानस में जाने जाते थे, ये एक शाही के महान भक्त थे। मुंबई में काका साहेब दीक्षित इनका विलेपार्ले में भव्य बंगला था। उसी बंगले के सामने पाखाड़े निवास में सन 1928 से आनंदराव और उनकी फैमिली रहती थी। शुरुआती दौर में आनंदराव मुंबई के गिरगांव इलाके में रहते थे। उसी समय काका साहेब दीक्षित का निवास भी वहीं पर था और शाही के भक्त काका महाजनी भी मुंबई के गिरगांव चौपाटी में रहते थे। उनका रुझान अध्यात्म की तरफ था और यह शाही के श्रेष्ठ भक्त में से थे। इस वजह से जब आनंदराव पाखाड़े के इनसे मुलाकात होती थी तब शिरडी के शाही के बारे में बातचीत होती थी। आनंदराव भी ईश्वर भक्त परायण इंसान थे। इस वजह से उनमें घनिष्ठ दोस्ती हो गई और इन्हीं की वजह से पाखाड़े भी साईं बाबा के संपर्क में आ गए। फिर तो अनेकों बार उनका शिरडी में आना जाना होता था और हमेशा ही वो बाबा के दर्शन के लिए तिलमिला उठते थे। इसी वजह से साई के श्रेष्ठ भक्त माधवराव देशपांडे दासगणु महाराज जब मुंबई में दीक्षित के घर पर आकर रुकते थे तभी वो आनंदराव के मेहमान नवाजी का लुत्फ अक्सर उठा लिया करते थे। आनंदराव पाखाड़े का जन्म 22 सितंबर 1878 में हुआ। उनके पत्नी का नाम आनंदीबाई था। उन्हें 5 बच्चे थे। आनंदराव ने मैट्रिक की पढ़ाई खत्म करते ही उन्होंने खुद का कारोबार चालू किया और देखते ही देखते वह सफल बिजनेसमैन बन गए। सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू हो गया तभी आनंदराव ने सरकारी ठेकेदार करके जिम्मेदारी निभाई। इस वजह से उनका अंग्रेज़ों में निकट परिचय हो गया। इस बात का आगे चलकर उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया और वह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे। उस समय उन्होंने मुंबई के लेमिंगटन रोड ग्रैंड रोड में लक्ष्मी निवास में जगह खरीद ली और वहां पे रहने आ गए। उस समय उन्होंने मुंबई के विलेपार्ले ज़िले में बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। उस समय वह एक वीरान इलाका था, चारों तरफ जंगल था। वह सिर्फ 3-4 ही घर थे और ना ही बिजली थी और ना ही पानी था। उस वजह से बिजली के लिए लालटेन और कुएं के पानी पे उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। और जैसे जैसे बस्ती बढ़ती गई उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए लोगों का सहारा लिया। विलेपार्ले प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय बीएमसी यानी मुंबई म्यूनसिपालिटी नहीं थी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल तथा जन लोगों के स्वास्थ्य के लिए दवाखाना शुरू किया। बच्चे की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके खेलकूद के लिए एक मैदान का भी निर्माण उन्होंने किया। इतना ही नहीं, भारत के पार्टीशन के बाद मुंबई में आए बड़े पैमाने पर लोगों के रहने का इंतज़ाम उन्होंने किया। करीबन 40 फैमिली को दत्तक लेके उनके रहने खाने की सुविधा उन्होंने मुहैया कराई। इस तरह सामाजिक कार्य में वो महारथी कर्ण साबित हुए। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, फिर भी डिसिप्लिन के भुक्ता थे। रोज़ सुबह 6 बजे उठकर वो स्नान संध्या तथा भगवान की पूजा अर्चा किया करते थे तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादा समय समाज कार्य के लिए दिया। साई के वह निस्सीम भक्त थे। साई ने भी अनेक संकटों में उनकी रक्षा की। 1924 साल की यह बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके धंधे की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस वजह से उनके विलेपार्ले का घर भी बिक गया। वो काफ़ी दुखी हो गए। एक बार वह अनंत दुखी अवस्था में साई के फोटो के आगे खड़े हो रहकर अपने दुविधा के बारे में साई से कहा। उसी रात बाबा ने उनके सपने में आ गए और उनसे कहा, अरे अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, फिर डर किस बात का, ये दिन भी निकल जाएंगे।
फिक्र किस बात की, अल्लाह मालिक है। और हुआ भी ऐसे ही। थोड़ी ही दिन बाद उनके धंधे की स्थिति सुधर गई और उन्होंने अपना बिका हुआ घर वापस ले लिया। उनके सामाजिक कार्य में उनके पत्नी ने भी उनका साथ दिया। गरीब बेसहारा लोगों के बच्चे के लिए सहायता करना, बीमार लोगों की सेवा शुश्रूषा तथा कई दुविधा में फंसे किसी इंसान के लिए वो हमेशा ही तत्पर रहा करते थे। सन 1959 के आते आनंदराव 80 साल के हो गए, फिर भी उनका सामाजिक कार्य चालू ही था। 24 जून 1959 में साई चरणों में वो लीन हो गए। लोगों ने भी उनके इस सामाजिक कार्य को देखते हुए उनके घर के नज़दीक जो चौक था उस रास्ते का नामांकन आनंदराव अखाड़े चौक करके कर दिया, जिस वजह से वो साई भक्त अजरामर हो गए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।